ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पर्सनली मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक के अंदर में या फिर डायरेक्टली भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रोजेक्ट आप लोगों को याद रखने हैं, एक तो प्रोजेक्ट स्टारगेट और दूसरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये 1941 का है, तो समझ रहे हो कि भाई ग्राउंड में जाकर नहीं लड़ेंगे, ग्राउंड में जाकर लड़ेंगे तो ऐसे ऐसे बॉम्ब है कि भाई एक फेंकेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। इसमें ओपन एआई यहाँ पर ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चैट जीपीटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ओरेकल इसमें काम कर रहे हैं मिलकर, और ज्यादा होस्ट प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पर्सनली मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक के अंदर में या फिर डायरेक्टली भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बात क्या की जा रही है, बात की जा रही है प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट ही पूछ लेंगे, प्रोजेक्ट स्टारगेट क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सबसे बड़ा धमाका किया। उसने बोला कि मैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 बिलियन रुपए खर्च करने वाला हूं, ठीक है। तो इसने आते ही इंसान ने बात बोली, और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया इसने प्रोजेक्ट स्टारगेट, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्टारगेट क्या है, किसके ऊपर काम करेगा, कितना पैसा खर्च किया जाने वाला, कौन सी सरकार खर्च करेगी, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यूएसए की गवर्नमेंट जो है वो खर्च करने वाली है प्रोजेक्ट स्टारगेट पर 500 बिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ताकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुपर पावर बन सके। तो ये है इनका पूरा मुद्दा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझनी हो, तो बिल्कुल आसान शब्दों में यह है कि भाई जब मशीनें जो हैं वो इंसानों की तरह काम करने लगे, ये समझो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में परिपूर्ण मशीन है, उसको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं है। जैसे आप लोगों ने रोबोटिक्स देखी होगी, ठीक है, आज के डेट में जैसे रोबोट मूवी है रजनीकांत की, तो उसमें मशीन क्या कर रही है, इंसानों वाले काम कर रही है भाई साहब सारे। उन्हें जब मुझे अभी भी याद आ रहा है वो चिट्टी जो है, वो कहता है कि मुझे गिफ्ट दो, वो जाता है उसको रजनीकांत जाता है दुकान पर, तो वो कहता है गिफ्ट दो मुझे, एक नेकलेस दिखाओ अच्छा सा। तो चिट्टी कहता है किसके लिए, कह रहा है कि उसका बर्थडे है सवेरे है तो कहता है मुझे भी चाहिए कह रहा है तू क्यों कहेगा, मैं भी गिफ्ट दूंगा उसको फिर जब वो तैयार होता है तो वो भी तैयार होता है साथ में खड़ा हो गया, याद आ रहा है वो सीन। जिस किसी ने नहीं देखी सुनना, वो मूवी अगर आज की डेट में आती ना, वो मूवी आज के टाइम पर 2024-25 में आती, भाई साहब कम से कम 5,000 करोड़ की कमाई करती वो मूवी। ऐसी खतरनाक मूवी बनाई थी वो रजनीकांत साहब ने तो शानदार मूवी थी, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दो प्रोजेक्ट आप लोगों को याद रखने हैं, एक तो प्रोजेक्ट स्टारगेट और दूसरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ये 1941 का है। तो यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है डोनाल्ड ट्रंप का, ये हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट से इंस्पायर है यहाँ पर, और इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर कर ये कहीं ना कहीं चाइना को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं आज के डेट में। तो ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या था, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिर यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा सा अपने देश के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जा रही है किसके बारे में, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब जो है यहाँ पर वो डेवलप किया था इस प्रोजेक्ट की हेल्प से। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो कब से कब तक देखने को मिली थी, उसमें आप लोगों को पता है हिरोशिमा और नागासाकी के फरकच्चे उड़ा दिए गए थे एटॉमिक बॉम्ब गिराकर यहाँ पर इनके ऊपर में। तो गोल क्या था, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना बिफोर नाजी जर्मनी में हिटलर रूल करा था, तो उसको डील करने के लिए तो क्रिएशन फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब निकल कर आया इस प्रोजेक्ट की हेल्प से। तो इसे इतना पावरफुल था कि इसने दुनिया में अमेरिका का अलग ही लेवल बना दिया। अमेरिका के सामने कोई टिकने की बात भी नहीं कर सकता था। इसके बाद में क्यों, क्योंकि भाई साहब उसने एक ही झटके के अंदर में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में बॉम्ब गिराकर यहाँ पर वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म कर दी भाई साहब, ठीक है। और न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल देखने को मिला। इसी ने यहाँ पर कहीं ना कहीं नई कोल्ड वॉर सेट कर दी। कोल्ड वॉर का मतलब समझ रहे हो कि भाई ग्राउंड में जाकर नहीं लड़ेंगे, ग्राउंड में जाकर लड़ेंगे तो ऐसे ऐसे बॉम्ब है कि भाई एक फेंकेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये क्या करने लगे, अब ये एक दूसरे से चिढ़ने लगे। जैसे नहीं आप लोगों ने देखा होगा मोहल्ले में एक दूसरे चिढ़ जाते हैं, जैसे घर में ही ले लो, घर में जैसे शादी हुई किसी की, दो बहुएं आ गई घर में, भाई साहब चिढ़ रही है, उसने उसने ये कपड़े खरीद लिए मैं ये खरीदूंगी, उसने वो फोन ले लिया मैं भी ये फोन लूंगी, उसने ये गाड़ी ले ली मैं भी ये गाड़ी लूंगी, ठीक है। तो ये पड़ोसियों से या फिर इस तरीके से चिड़न होती है जब आप लोगों ने देखा होगा। ये बिल्कुल वर्ल्ड वॉर वाली चिड़न है, ये आप लोग समझ लो, वर्ल्ड वॉर कह रहा हूँ कोल्ड वॉर वाली। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के बाल तो फाड़ेंगे नहीं पकड़ के, ठीक है, पर लेकिन चिढ़ते जरूर रहेंगे। सामने ही ऐसे दिखाएंगे कितने खुश है और पीछे आते गाली देंगे, वो वाली कहानी देखने को मिलती है। तो ये है कोल्ड वॉर एक दूसरे से। तो ये कहते हैं घर में कोल्ड वॉर चल रही है, तो ये कोल्ड वॉर चलती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। आवाज ही को आ रही है, किस किस को आ रही है, मैनेज कर लो, ठीक है। वैसे भी 26 जनवरी है आज ऐसे कैसे हो गया यार, मेरा सॉफ्टवेयर अपने आप ही कैसे हो जाता है ये।
ऑडियो हाजिर हो, फिर से चेक कर लो। चेक चेक, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। अब आवाज आ रही है, ठीक। चलिए ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं। तो यहां पर इन्होंने बॉम्ब बनाया, तो मतलब ऐसा बॉम्ब बनाया कि ये लग गया कि भाई साहब क्या धरती पे से इंसानियत को खत्म कर देंगे। तो एथिकल कंसर्न भी है कि कितना नैतिक है इस बॉम्ब का इस्तेमाल करना। तो ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मैनहट्टन प्रोजेक्ट के थ्रू यहां पर इनका बॉम्ब निकल कर आया था, ऐसा ही ये बॉम्ब बनाने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बॉम्ब, जो कि दुनिया पर इनका वर्चस्व कर देगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमेरिका ग्रेट बनेगा, इससे पहले अमेरिका जो है वो गटर में जा चुका था। डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से वो उसको गटर में से निकालकर ग्रेट बनाएंगे, तो गटर टू ग्रेट की जर्नी विद दी डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो यहां पर ये काम जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने किया था, रियलिटी में ऐसा काम था कि दुनिया को थर्रा दिया था, दुनिया थर थर कांपने लगी थी। इसीलिए दुनिया में आज की डेट में लड़ाई करने से पहले 1000 बार सोचते हैं लोग। वरना इससे पहले तो लड़ाई मतलब चुटकियों में लड़ाई होती थी, अच्छा तू ऐसी तेरी ऐसी तैसी मैं आता हूं अभी, तो वैसा अब लड़के एक दूसरे के साथ में। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गई, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गई। अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बीच में कोई ज्यादा टाइम नहीं अगर आप लोग देखोगे, पर लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में अब तक कोई वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं हुई? उसका रीजन है इतने बड़े बड़े बॉम्ब बन जाना। इनको पता है कि अब अगर इस्तेमाल किया ना भाई साहब, तो इंसान जो है उसका अस्तित्व जो है इस पृथ्वी पर से सुहा हो जाएगा। ऐसी कहानी हो जाएगी, इसीलिए अब यहां पर इतना डिस्टेंस बना के रखते हैं आज की में लड़ाइयों से, ठीक है। तो ये चीजें समझ सकते हैं। वरना पुतिन को एक हद तक ही छेड़ रहे हैं, जिससे ज्यादा छेड़ नहीं रहे भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा बॉम्ब लिए बैठा है पुतिन, समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर? ओके, तो ये चीजें समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर प्रोजेक्ट जो स्टारगेट है यहाँ पर, ये एआई को ऑप्टिमाइज करेगा, डेटा सेंटर वगैरह बनाकर कैसे आगे लेकर चलना है। एक सोफिस्टिकेटेड जनरेटिव एआई टूल लेकर आएगा, जिसमें ओपन एआई यहाँ पर ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चैट जीपीटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ओरेकल इसमें काम कर रहे हैं मिलकर, और ज्यादा होस्ट प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर। और सॉफ्ट बैंक जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंक माना जाता है दुनिया में, जापान का बैंक है, बहुत तकड़े पैसे रखता है बंदा ये। जहां भी प्रोजेक्ट चलेंगे भाई साहब इसके पैसे देखने को मिलेंगे। इसने बोला है कि इनिशियल 100 बिलियन तो मैं दे दूंगा, ठीक है, और एडिशनल आने वाले टाइम में फिर प्रोवाइड करा दी जाएंगी चीजें। तो बहुत ही तकड़े लेवल पर ये प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो फंडिंग के पॉइंट ऑफ से इनसे ना, जब गरीब कंट्री फंडिंग मांग रही है ना, भाई साहब हमें फंडिंग दे दो, क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है, इनके पैसे खत्म हो जाते हैं सारे, ठीक है। और यहाँ पर देखो खुल खुलकर पैसे फेंकने के लिए तैयार हो गए इमीडिएटली सारे के सारे। चैलेंज और कंसर्न क्या है? फंडिंग गैप देखो कैसे पूरे करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इलोन मस्क जो है वो अलग ही लेवल पर काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 500 बिलियन जो है कमिटमेंट तो भाई हम भी कर देंगे भाई साहब, ठीक है। सॉफ्ट बैंक को देखो, सॉफ्ट बैंक भी आगे आ गया, ठीक है। आगे बहुत सारी और कंपनी आएंगी निकल कर। पर लेकिन कहानी क्या है भाई, तुमने अगर ये प्रोजेक्ट ले आए तो जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन आएगा निकल कर, फिर से कोल्ड वॉर चलेगी भाई साहब। चाइना कहेगा मैं तेरे से आगे बढ़ूंगा, यूएसए कहेगा मैं तेरे से आगे बढ़ूंगा। और पता चला कौन से आगे बढ़ रहा है, और इसके चक्कर में भूल गए कि भाई उन्होंने ऐसे रोबोट बना दिए, कल को चलकर इनकी गर्दनें इनकी मुंडी मरोड़ते हुए नजर आए सारे के सारे रोबोट अपने आप ही। सोचो रोबोट को फीलिंग आना स्टार्ट हो गई कि उसने गाली दे दी तेरी ऐसी की तैसी, रोबोट को गुस्सा आ गया, साला गाली दे रहा है भाई। सोचो जैसे इंसान लड़ते हैं सड़कों पर, ऐसे रोबोट लड़ने स्टार्ट हो गए। और भाई साहब इंसानों को समझेंगे क्या वो कुछ? फिर अपने आप ही खराब हो गए, अपने आप ही ठीक कर रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट रोबोट हो गए। जैसे हम अपन इलाज करते हैं, रोबोट के भी डॉक्टर है भाई साहब, कि ये गर्दन वाला डॉक्टर है, ये गर्दन ठीक करेगा रोबोट की, ये भाई साहब रोबोट की रीढ़ की हड्डी ठीक करेगा, उसकी बैटरी ठीक करेगा। रोबोट ऐसे ऐसे भाई साहब रोबोट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ये पृथ्वी रोबोट कंट्रोल कर लेंगे भाई साहब अगर ऐसा हो गया। समझ रहे हैं? अगर उनके अंदर में इतनी सारी चीजें घुस गई यहाँ पर, ये एथिकल कंसर्न हो जाएगा बहुत बड़े वाला। तो लड़ाई करते करते इतना भी आगे मत बढ़ जाना कि भाई साहब आगे चलकर के जैसे तुम लोगों ने अभी यहाँ पर एटम बम बना लिए थे, ऐसा कुछ हरकतें कर दो यहाँ पर कि भाई पता चला वो एटम बम अब इंसानियत के लिए खतरा हो गया। कल को चलकर ये रोबोट एक नया एटम बम बनता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। समझ रहे हो आप लोग यहाँ पर? तो ये बहुत ही तकड़ी लेवल पे चीज देखने को मिलेगी कि सुपर इंटेलिजेंट एआई अगर बन जाएगी और तुम खुद ही उसको कंट्रोल ना कर पाओ, अगर उसने सरपास कर दिया ह्यूमन की सोचने समझने की क्षमताओं को, तो ये थ्रेट क्रिएट कर देगा बहुत ही तकड़े वाली, जिसको ऑलरेडी इलोन मस्क बोल चुके हैं कि तुम इसको हल्के में ले रहे हो एआई को, ठीक है। तुम इसको सही से नहीं समझ रहे हो। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, एचसी वर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 12th में फिजिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो एचसी वर्मा सर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बहुत ही बेहतरीन टीचर है। पर लेकिन वही है, थोड़ा सा वो चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो उन्होंने एक वीडियो बना दी, कह रहे कि एआई है ही क्या, मैं क्वेश्चन दूंगा एआई से सोल्व करवा के दिखाओ तुम। ठीक है, तो उन्होंने वीडियो बना दी। तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा सोच सकते हो कि एक तो बहुत ही बुजुर्ग हैं, रेस्पेक्टेड पर्सन है सोसाइटी में, पर वो चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं कि एआई क्या है। क्योंकि अभी थोड़ा सा ना जो इंसान थोड़े से बुजुर्ग होते हैं, थोड़े से मतलब पुराने जो थोड़े से नहीं ओल्ड पर्सन होते हैं, वो ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। जैसे नहीं आप लोग दादा दादी को बताओगे मोबाइल के बारे में, तो ज्यादा समझ नहीं पाते कि मोबाइल क्या कर सकता है।
तो ऐसे ही उनको एआई का बेसिकली फंडा ज्यादा समझ में नहीं आया। वो वीडियो मैंने भी सुनी थी, एक बच्चे ने सेंड की थी, तो उसमें पर्टिकुलर वो बोले थे कि एआई भी कुछ है क्या, मेरे मतलब इंसानों से आगे निकल सकती है एआई, तो उन्होंने ये बात बोली थी। तो हालांकि वो बात जो थी वो बहुत ज्यादा कई सारे लोगों ने बोला हाँ सही कह रहे हैं कि इंसानों ने ही तो एआई बनाई है, इंसान कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। और कई सारे लोग ये कह रहे थे कि नहीं ये समझ ही क्या रहे हैं अभी एआई के बारे में, अभी तो एआई बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, अभी तो इनिशियल फेज में एआई है। सोचो जब पूरा डेवलप होगा तो ये एआई क्या करेगा, क्या ध्वस्त चीजें कर सकते हैं यहाँ पर। तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं, तो वो भी अपनी जगह सही है यार, वो मतलब जितना चीजों को समझ रहे हैं तो थोड़ा सा समझ सकते हैं, तो क्रिटिसाइज नहीं किया करते इस जगह अगर कोई वीडियो बन जाती है। हाँ वो ठीक है कि उन्होंने उन चीजों को नहीं समझा, अभी वो अपनी जो उन्होंने चीजें पढ़ रखी हैं, क्योंकि एक टाइम पर आकर इंसान ना नई नई चीजें अडेप्ट करना एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। बहुत कम लोग होते हैं जो पूरी लाइफ में क्रिएटिव बने रहते हैं, कि उनको किसी भी उम्र पर उनको कुछ भी नया सीखने के लिए बोल दो फटाफट सीख लेते हैं। मैक्सिमम लोग क्या रहते हैं, एक लाइफ में एक टाइम पर आकर क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है उनके अंदर की, ठीक है। बस लगता है ठीक है यार जी ली जिंदगी। तो वो वाली चीजें कई बार आप लोगों को मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलती है। तो अगर सोचने समझने में से मम्मी पापा है पास में, उनको कुछ नई चीजें आप लोग सिखाना चाह रहे हो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार वो कुछ नहीं है, उनको कुछ नहीं आता फलाना ढिमकाना। यार उन्होंने जितना करना था उन्होंने कर लिया, वो अपना लाइफ को नॉर्मली एंजॉय करना चाहते हैं, नहीं सीखना कुछ नया, क्योंकि नहीं सीखने के लिए तुमको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। तो इसलिए क्रिटिसाइज नहीं किया करते उनको, ठीक है। उनका ठीक है माइंडसेट बन गया उसका, तो उसमें मतलब नेगेटिव कमेंट मुझे अच्छे नहीं लगे उनके नीचे, क्योंकि यार टीचर हैं और इतने एक रेप्यूटेड टीचर हैं, सब उनकी किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। वो नहीं उस फाउंडेशन को लेकर चल पा रहे, तो इसका मतलब नहीं कि क्रिटिसाइज करो किसी को, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर हमारे, अब तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात कर दी, भाई हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में, तो हम भी डेटा बैंक बना रहे हैं भाई अपने। अभी तो अंबानी साहब ने भी बोल दिया है, अंबानी भी साहब भी कूद रहे हैं इस फील्ड के अंदर में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अभी लॉन्च किया था यहाँ पर, जिसमें हमारे देश के अंदर में ये कई सारी कंपनीज के लीडर होते हैं। इसमें एआई को लेकर इन्होंने मीटअप भी किया था अभी। हाई क्वालिटी यहाँ पर डेटा को लेकर चलेंगे, बहुत सारी चीजों को आगे लेकर चलेंगे यहाँ पर। ये एआई को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी में एआई को कैसे लेकर चल सकते हैं, सैटेलाइट ड्रोन इंटरनेट से रिलेटेड चीजें इनको कैसे आप लोग लेकर चल सकते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पर लेकिन दिक्कत क्या निकल कर आती है कि भाई एप्लीकेशन के साथ तो हम लोग को पता ही है कि कहां कहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, कि डिजास्टर को थामना, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी को हम लोग कर सकते हैं। डिजास्टर कल को चल के अभी कह रहे हैं कि भाई पहले से ही बता देंगे कि कहां साइक्लोन आएगा, कहां बाढ़ आएगी, कहां सूखा आएगा। पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आप लोग समझ ही रहे हैं आज की डेट में कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग अलग सेक्टर में भाई गवर्नेंस आज की डेट में एक इंसान बैठकर पूरी सरकार संभाल लेता है, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर आर्टिफिशियल का या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर। हेल्थ में एक डॉक्टर हो जाए, जैसे आप लोग सोचो अभी आप लोग टोटल मिलाकर 800 लोग के करीब लाइव देख रहे हो, ठीक है। आप लोगों को सोचो कि अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता रहता तो वहां पर मैक्सिमम 300-400 बच्चे मुश्किल से बैठते, अब ये वीडियो हजारों लोग देखेंगे शाम तक। क्या ये ऑफलाइन में पॉसिबल हो पाता कभी? अभी पूरे देश चाहे तो बैठ के इस वीडियो को देख सकता है आसानी से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल है? टेक्नोलॉजी से ही तो पॉसिबल है ये। अगर ये अकेला होता तो कहीं किसी कोने में होता, मैं पड़ा हुआ वहां पर पढ़ा रहा होता बच्चों को बैठा के आराम से अपने पास में बस। तो ये कभी समझ ही नहीं पाते, मैं कब आता कब चला जाता, मेरी जिंदगी खत्म हो जाती, किसी को पता नहीं चलता कि हाँ ये इंसान भी धरती पर रह गया कहीं पे। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से तो पॉसिबल है ये सारी चीजें आज के डेट में। मतलब इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में ये बताया गया कि जब रेडियो लेकर आए पहली बार मार्कोनी, मार्कोनी ने जो था रेडियो का इजाद किया था, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में जब रेडियो का इन्वेंशन हुआ तो वो इतना ताकतवर वेपन हो गया पॉलिटिकल पर्पज के लिए जिसकी कुछ हद नहीं है। क्योंकि जो पॉलिटिशियन पहले सड़कों पे घुमा करते थे लोगों से बात करने के लिए, सड़कों सड़कों दर सड़कों जाया करते थे, अब वो एक ही बार बैठकर एक रेडियो चैनल के थ्रू अपनी बात हर एक सिटीजन तक पहुंचा सकते हैं। मतलब ये रिवोल्यूशनरी स्टेप था भाई साहब, रेडियो का आविष्कार होना, कि एक पॉलिटिकल लीडर अब बैठकर अपनी बातें सारे लोगों तक पहुंचा सकता है। समझ रहे हैं यहाँ पर? तो सबसे पहला जो इनिशियल लेवल पर जो कनेक्टिविटी थी वो थी रेडियो के थ्रू, जो यहाँ पर कनेक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिली। उससे पहले वरना न्यूज़पेपर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो नहीं ले पाते थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास में कुछ भी नहीं था। रेडियो अलग से, रेडियो का पूरा सेट आया करता था, एफएम वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का इन्वेंशन करती है। तो रेडियो ने जो ब्रेक किया था वहां पर उस टाइम पर, कि भाई साहब इतना कनेक्ट कर दिया, और फिर सोशल मीडिया इंटरनेट ने कनेक्टिविटी इतनी कर दी, और आज की डेट में एआई और नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। तो जिस युग में तुम जी रहे हो ना, ये एक ऐसे युग में हो आज की डेट में जो कि काफी प्रीमियम कैटेगरी का युग है, ठीक है ना। वरना पहले लोगों को इतनी फैसिलिटी नहीं थी, आज की डेट में एक बटन में तुम घर पे सब कुछ मंगा लेते हो। तो इस चीज को रेस्पेक्ट करो, ठीक है। तो आज की डेट में पर लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कहां पर रुकना है हम लोग को, क्योंकि इंसान को अपनी लिमिटेशन थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि बातों ही बातों में वरना खड्डे में भी गिर जाता है इंसान। तो चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, अब खुद देख लो फोन कितना शानदार डिवाइस बनाया गया, कि भाई साहब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही चीज के अंदर में सब कुछ, और जेब में लेके घूम रहे हैं, ठीक है। और इसी फोन ने आज के डेट में दुनिया को बर्बाद भी कर रखा है। तो ये चीजें समझने वाली होगी कि
चाकू का इस्तेमाल करना है सब्जी काटने के लिए, गला काटने के लिए, तुमको डिसाइड करना है भाई साहब। बिजली का इस्तेमाल करना है अपने इस्तेमाल के लिए, या फिर उससे किसी को करंट देकर मारना है, तुमको डिसाइड करना है। तो हर टाइम हर चीजें अवेलेबल है, पर तुमको कैसे यूटिलाइज करना है ये तुमने अपने आप समझ लेना है। समझ में आ गया? तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, मैं आशा करता हूं कि इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।